नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, दिफाए सहाबा सीरीज़ के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। हमारे मेहमान हमेशा की तरह फज़ीलत शेख अल्लामा ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी हफ़िज़हुल्लाह ताला। नाज़रीन और सामीन से गुजारिश है कि वो हमारा यूट्यूब चैनल अहले सुन्नत पाकिस्तान उसको सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों को भी दावत दें, हमारी वीडियोस देखें, दूसरे लोगों को दिखाएं। इसी तरह हमारी वेबसाइट ahlesunnat.com वो भी काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। उस पर तमाम लेक्चर, तमाम सवाल और जवाब की नशिस्तें वो अपलोड कर दी गई हैं। तो तमाम अहबाब खुद भी विजिट करें, दूसरे लोगों को भी दावत दें। हमारा फेसबुक पेज अहले सुन्नत पाकिस्तान उसको लाइक करें। हमारा ट्विटर पे आईडी है अहले सुन्नत पाकिस्तान के नाम से, वहाँ हमें फॉलो करें। और दिफाए सहाबा की ये जो दावत है इसको दूर से दूर तक पहुँचाएँ। तो शेख, आज सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से कुछ बातें अभी रहती हैं, खुसूसन सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के हवाले से। कुछ लोग कहते हैं, जैसा कि इसहाक जहलवी साहब थे, वो बरमला ये कहते थे कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तो बैत रिज़वान वाले सहाबा ने और बदरी सहाबा ने शहीद किया था। कौन से अब्दुल्ला बिन सबा का फितना था और कौन, ये सब झूठी बातें हैं। तो वो कहते थे कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने सल्तनत को तबाह व बर्बाद कर दिया था, इसलिए सहाबा कराम जो हैं, खुसूसन बैत रिज़वान वाले सहाबा उठ खड़े हुए। इस हवाले से वो जहजा ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नामी एक सहाबी का भी जिक्र करते हैं। उन्होंने सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गिरबान से पकड़कर वो मस्जिद से मिंबर से उतारा और कहा आइंदा मस्जिद में ना आना। इस तरह की बातें जो है, इनकी क्या हकीकत है? सुन लो गल, तरबियत का भी तज़कीर का गलत माना लिया लोगों ने कि नबी जरा सी ना वो पेच कस देंदा सी, इस तो ठीक बशर सी। आपने वाह तबलीग किया, जरा सीधे राह ते रहा, जरा बिगड़ गया, वरना मुनाफिकां नूं क्यों सिरा कर लिया? काफिर सुनिया भी करोगा, काफिरों ने इन्ना आप तरदे रहे, अल्लाह का तू हलाक कर लेना। नबी ने की वास्ते वो गल ही सुना सकता। मूसा अलैहिस्सलाम के नाल ही वो साबी फिरते रहे, उन्होंने भी साबी सी ना, बछड़े पूज रहे। मूसा अलैहिस्सलाम ते काहदा इतराज? ये कोई तरबियत तुरबियत जज्बाती गल्लां, कोई बुनियाद नहीं। नबी ने असूल दसे, सुन लो गल, जिन्ना चिर साहब उस तरीके से रहे बरकतां बरकत। जो छुट के सोए तजर्बा हो गया, बड़ा बंदा भी गलती करे, नतीजा सामने आ जाए। हज़रत उस्मान ने पहले ही 2-3 गलतियां ऐसियां की जिन्हें सल्तनत बर्बाद हो। मुआविया की बारी की आनी, अपने जमाने च उन्होंने गवर्नर बना दिता, दुनिया को अग लग गई। ये मजबूत लब्बा सी जिन्होंने गवर्नर बनाने। गलत काम जरा वो अच्छा नतीजा नहीं। इतों सबक सब मिलता कि ना सहाबी ना गैर से कानून बेराग, अल्लाह का कानून जरा उन्हें फैसला करके विखा देना, रैत नहीं होनी। उन्होंने चुक गवर्नर मिस्र बनाया, अमर बिन आस फाते मिस्र नूं अग च लगनी सी। किहड़े उत्थे सबाई सी अब्दुल्ला बिन सबा तारीख नूं मसक किया। सहाबा किराम सी बैत रिज़वान वाले जिन्होंने करके रहा, मेरे सामने आउण ना इन्होंने पढ़िया। मैं जो देखा मेरे तो तब रोशन हो गए कि वो खुद बैत रिज़वान के शरीक लोग हैं जिन्होंने हज़रत उस्मान नूं मारा। जिहड़े मुफ्सद सी उत्थे अब्दुर्रहमान बिन उदैस जैसा बैत रिज़वान शरीक जहजा ग़िफ़ारी जिन्हें मेंबर तो लाया, आख्या उतर मस्जिद ना आई मुड़ के। एडी गलत बयानी तू कर रहा कि सल्तनत तबाह हो गई तो तू सफाइयां देना, सोटा तोड़ देता जहजा ग़िफ़ारी जब बिल्कुल धोखा कर। अंसार खड़े हो गए कब्रस्तान जो जनाजा गया, उन्होंने कहा करो दफन, कट के लाश बाहर मारा। दीन सारा बर्बाद करता तो दफन कर दे। फिर हट्टे कौक बेटा दफन किया, यहूदियों की ज़मीन सी। आहिस्ता आहिस्ता बनो मैया ने उधर कब्रा बुलाई। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। अमन इत्तबा हुदाया फला यज़िल्लु वला यशक़ा। सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब वो जलील क़द्र सहाबी हैं, अस्साबिकून अल-अव्वलून में से हैं, खुलफाए राशिदीन में से हैं। आपको साहिबुल हिजरतैन कहते हैं। आपने हिजरत हमशा भी की और हिजरत मदीना भी की। आपको ज़ुन्नूरैन के मुअज़्ज़ज़ लक़ब के साथ मुलक़ब किया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पै दर पै यक्के बाद दीगरे अपनी 2 बेटियों का निकाह उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला से किया था, सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला का, और उनके बाद उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। अमीरुल मोमिनीन भी हैं
खलीफतुल मुस्लिमीन भी हैं, अस्साबिकूनुल अव्वलून में से भी आप हैं, जुन्नूरैन भी हैं, साहिबुल हिजरतैन भी हैं, ज़ौजु इब्नतैन। आपकी खिलाफत बरहक खिलाफत है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने हमें बताया, वमन ताअन फी खिलाफत अहद मिन हाउलाइल अइम्मा, जो शख्स सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की खिलाफत पर तान करता है, तो सबकी खिलाफत पर तान करता है, या सैयदना अबू बकर उमर की खिलाफत पर तान करता है, या सिर्फ सैयदना उस्मान की खिलाफत पर तान करता है, या सैयदना अली की खिलाफत पर तान करता है, तान तो हर एक की खिलाफत पर हुआ। वसाबित सलासा हैं, अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उस्मान, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, ये असाबित सलासा, इन तीनों खुलफा की खिलाफत पर शियों ने इतराज किया, ये खलीफा बरहक नहीं है, ये तो गासिब और जालिम है। नास्तियों ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला की खिलाफत पर इतराज किया कि अली इक़्तिदार के भूखे थे और उनका वक्त नहीं चल रहा, जब वक्त चला तो उन्होंने इक़्तिदार पर कब्जा जमा लिया। तो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह जो अहले सुन्नह का मसलक बता रहे हैं वो ये है कि वमन ताअन फी खिलाफत अहद मिन हाउलाइल अइम्मा, जो इन खुलफा में से किसी की भी खिलाफत पर तान करता है, फहुवा अज़ल्लु मिन हिमार अहली, वो घरेलू गधे से भी बुरा शख्स। तो मुसलमानों का ये अकीदा है, अल्लाह के फजल करम से उम्मत के अफसल अबू बकर हैं, उनके बाद उमर हैं, उनके बाद उस्मान हैं, उनके बाद अली हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला की खिलाफत के बारे में लिखा, वजमीउल मुस्लिमीन बायअू उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, सारे के सारे मुसलमानों ने सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान के हाथ पर खिलाफत की बैत की। दो मुसलमान भी इख्तिलाफ उन्होंने नहीं किया, यानी तमाम के तमाम मुसलमान उस वक़्त की उम्मत मुसलमान जो थी वो सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान के खलीफा बरहक होने पर मुत्तफ़िक़ हो गई। लम यतखल्लफ़ अन बैतिही अहदुन, कोई फर्द बशर आपकी खिलाफत की बैत से पीछे नहीं हुआ। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान खलीफा बरहक थे, आपका दौर इस्लाम की तारीख का एक सुनहरी दौर था, आपकी इस्लामी खिदमात हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको कमाल दर्जे का इल्म फ़हम जो है वो अता फरमाया था, आपकी खिलाफत जो है वो बरहक खिलाफत है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनन तिरमिज़ी के अंदर इस तरह सहीह इब्न हिब्बान और मुस्नद अहमद मुस्तदरक हाकिम के अंदर हदीस की जाती है, आपने सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला से मुखातिब होकर फरमाया था, या उस्मान इन्नल्लाह लअल्लहु युकम्मिसुका कमीसन, ऐ उस्मान अल्लाह ताला आपको ये खिलाफत पहनाएंगे, आप खलीफा बन जाएंगे। इन अरादू का अला हलही फला तखला हो, तो इस खलत को और ये खिलाफत को आपको छीनने की कोशिश करे तो आप कुछ छीनने न दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में आपको जन्नती भी करार दिया, वहां आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको शहीद भी करार दिया, तो उस्मान जो है वो शहीद हो गए। और साथ बताया कि एक बलवे की तरफ इशारा कि आपको आपकी शहादत जो है वो मजलूमाना शहादत होगी, आपको जुल्म और ज्यादती के साथ जो है ना वो शहीद कर दिया जाएगा। सबर की भी साथ तलकीन की, और सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला ने कमाल का सबर जो है वो किया, अपना खून देकर पूरी उम्मत मुस्लिम का खून जो है वो आपने बचा लिया। लेकिन क्या करें, कुछ जालिम लोग होते हैं। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला की जो खिलाफत है और उसमें आपकी जो कारकर्दगी है उसमें वो तनकीद और नकद करता है। हमें तो बताया है सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने, ये अशरिया किताब इमाम अबू बकर मोहम्मद बिन हुसैन अजूरी रहमतुल्लाह अलैह की, आपकी वलादत 360 हिजरी में होती है, अपनी सनद के साथ जिक्र करते हैं। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द आबू अला उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अशिया लौ फ़अल बिहा उमर मा आबूहा अलैह, कुछ काम सैयदना उस्मान ने जो हुए, कुछ बातें हुई, उन पर इन लोगों ने सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला को मायूब और आप में ऐब जो है ना जी वो तलाश करना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि अगर ये काम उमर करते, मेरे बाप उमर करते, तो किसी ने उनको मायूब नहीं करार देना था। तो ये उस्मान बिन अफ़्फ़ान बेचारे मजलूम थे, अल्लाह के फरिश्ते इनसे हया करते, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, लेकिन इन जालिमों को हया नहीं आती उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से। तो आप पर जो है ना वो इत्तहाम बाजियां करते हैं
بعض आलिम जो कहते हैं कि मुहाजिरीन और अंसार ने सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान को शहीद किया, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। यानी तमाम झूठों को जमा करें तो एक झूठ ये नहीं बनता, इतना बड़ा ये झूठ है। किसी के पास क्या दलील है? हम कहते हैं कि किसी एक सहाबी का नाम बासनद सही साबित कर दें जो सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान की शहादत में मुलव्वस। कई झूठे कहते हैं आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा चाहती उस्मान शहीद हो जाए, कई कहते हैं कि मरवान को बचाते बचाते जो है ना जी उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु वो शहीद हो गए। वो इस तरह की बातें करते हैं। और जहां तक ताल्लुक है जहजा ग़िफ़ारी सहाबी का, वो आपकी शहादत में बिल्कुल मुलव्वस नहीं थे, बल्कि हमारे आइम्मा ने हमें बताया है कोई सहाबी उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला की शहादत में और आप ये जो सानिया था आपकी वफात के वाले उसमें मुलव्वस नहीं था। ये मोहम्मद बिन उमर अल-वाक़ी की घड़ी हुई रवायतें, झूठी शियों की घड़ी हुई रवायतें, कभी किसी सहाबी के नाम लिए, कभी किसी के सर पे ये इल्जाम जो है ना वो डाल दिया, कभी किसको मुत्तहम करार दिया, कभी किसकी तरफ कोई झूठी बात मंसूब कर दी, बेहकीकत बात। देखें हमारे उलमा ने हमें बताया है उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला की शहादत में किसी सहाबी का कोई हाथ नहीं, हत्ता कि मोहम्मद बिन अबी बकर जो है वो भी सही उस्मान बिन अफ़्फ़ान की शहादत में मुलव्वस नहीं है। हाँ तारीखी रवायात हैं, तारीखी रवायात को भी तो आखिर तहकीक की वो कसवटी पर रखा जाएगा। बिल्कुल झूठों ने भी तारीख गढ़ी है, जिस तरह जो घड़ी है ये जिस तरह हदीसें गढ़ी सब तारीख भी झूठ ने गढ़ी है, तो उनकी तहकीक की जाएगी। हाफिज़ नबवी हैं, ये शार मुस्लिम है, इनकी विलादत 631 में और वफात 676 में होती है। अपनी शरह सही मुस्लिम के अंदर लिखते हैं वलम युशारिक फी क़त्लिही अहदुम मिन अस्सहाबा। ये नबवी का दौर है 676 तक। कोई शिया राफी तो ये बात करता होगा ना उस्मान बिन अफ़्फ़ान को बदरी सहाबा ने कत्ल किया, अंसार मुहाजिरीन ने कत्ल किया, बैत रिज़वान वालों ने कत्ल किया, ये तो कहता होगा। लेकिन अहले सुन्नत में से उलमाए हक में से कोई भी ये बात नहीं कहता। आखिर ये भी तो उलमा हक थे ना, अल्लाह ने इनको इल्म मार्फत से नवाज रखा था, इनको क्यों नहीं पता चल सका? इन झूठों को पता चला कि बैत रिज़वान वाले जो सहाबी थे सहाबा थे उन्होंने सही उस्मान को कत्ल किया। कि वो जो क्या कहते हैं जहजा ग़िफ़ारी ने वो लाठी तोड़ दी आपको तोड़ दी और आपको मिंबर से नीचे उतार दी, ये सब झूठ है, सब झूठ है, इसकी कोई हकीकत नहीं। अगर आप सनद को दीन मानते हैं तो हम उन जालिमों और जाहिलों से ये मुतालबा करते हैं, फिर हमें एक सनद दिखा दें और उसूल मुहद्दिसीन के मुताबिक सही हो तो हम आपको सलाम करेंगे, वरना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला को बदनाम करने की कोशिश न करें और सहाबा को बदनाम करें और सहाबा के मुतालिक बदगुमानियां और सहाबा के मुतालिक गलत जो है ना जी बातें मशहूर करने की कोशिश न करें। हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह आपकी विलादत 700 हिजरी में हुई और आपकी वफ़ात 774 हिजरी में होती है। अपनी शुरा आफाक किताब अल-बिदाया व निहाया के अंदर फरमाते हैं 10वीं जिल्द सफ़ा नंबर 451 है वलैसा फ़ीहिम सहाबी, जिन लोगों ने उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला के खून में हाथों को रंगा है उनमें एक भी सहाबी नहीं था, उनमें एक सहाबी भी नहीं था। ये मुअर्रिख़ इस्लाम मुहद्दिस मुफस्सिर कुरान इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह की ये तहकीक है और आपकी एक इल्मी राय है। और इसी तरह शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला ने अपनी किताब मिनहाज सुन्ना अन-नबविय्या फी नक़्ज़ कलाम शिया वल क़दरिया आपकी बेहतरीन किताब है। हम अपने उलमा भाइयों से अपने साथियों से ये दरख्वास्त करते हैं आप इस किताब को अपने मुताला में लाएं। कोई दिन ऐसा ना हो कि जिस दिन आपने इस किताब का मुताला ना किया हो। मुफीद किताब है। इस किताब से हवाले से मैं आपको भी अर्ज़ की देता हूँ, जितने भी जालिम लोग हैं दुनिया में, राफी हैं या नीम राफी हैं, तो उन्होंने इब्न मुतारहिली से ये सहाबा के हवाले से इतराज़ात लिए हैं और इब्न मुतारहिली जो था उसका रद्द मिनहाज सुन्ना के अंदर एक एक जुमले का रद्द शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने कर दिया। आज जो गुमराह हमें कहते हैं ना ये हदीसें जो बुखारी मुस्लिम की छुपने से छुप नहीं सकती, हाँ जी, हम कहते हैं कि सदियों पहले शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने इन तमाम रवायात का मफ़हूम माना मतलब वाज़े कर दिया है। ये समझते हैं कि आज हमारी कोई करवाई है, असल में ये मुशाजरात सहाबा के मसले में अहले सुन्नत के जो मसला से मुनारिफ हो, उनके अक़ीदे से मुनारिफ हो गए मौदूदी साहब जैसे लोग, फिर वो जालिमाना अक़दाम में आ गए। अब देखिए मौदूदी साहब क्या लिखते हैं जी इस हवाले से। ये हमारे पास
खिलाफत व मलूकियत है, सफ़ा नंबर 117 है जी। इसमें मौदूदी साहब ने लिखा है सफ़ा नंबर 117 पे, इस तरीके अलमबरदार मिस्र, कूफा और बसरा से ताल्लुक रखते हैं। यानी वो सबाई अब्दुल्ला बिन सबाई जो यहूदी था ना, राफी, उसकी जुर्रियत ने सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला को शहीद किया था। इस तरीके अलमबरदार मिस्र, कूफा और बसरा से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने बाम खतों की दावत करके खुफिया तरीके से ये तय किया कि अचानक मदीना पहुंचकर हज़रत उस्मान पर दबाव डालें। उन्होंने हज़रत उस्मान के खिलाफ इल्जामात की तवील फहरिस्त मुरतब की, जो ज्यादातर बिल्कुल बेबुनियाद या ऐसे कमजोर इल्जामात पर मुश्तमिल थी जिनके माकूल जवाबात दिए जा सकते थे और बाद में दिए भी गए। फिर बाहमी करारदाद के मुताबिक ये लोग, जिनकी तादाद 2000 से ज्यादा न थी, मिस्र, कूफा और बसरा से बैक वक्त मदीना पहुंचे। ये किसी इलाके के भी नुमाइंदे न थे, बल्कि साज़बाज से उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी। जब ये मदीना के बाहर पहुंचे तो हजरत अली, हजरत तलहा, हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को उन्होंने अपने साथ मिलाने की कोशिश की, मगर तीनों बुजुर्गों ने उनको झिड़क दिया और हजरत अली ने उनके एक एक इल्जाम का जवाब देकर हजरत उस्मान की पोजीशन साफ कर दी। अच्छा, यानी ये मौदूदी साहब हैं, और मौदूदी साहब को जो मानने वाले उनके चेले हैं इसाक जालवी जैसे, वो उनसे भी आगे निकल गए 2 कदम और कहा कि सहाबा ने 10 कदम। ये तो लोग राफियों, असल में ये तकियाबाज लोग थे। इन्होंने अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़ रखा था। अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़कर अहले सुन्नत को, अहले इस्लाम को, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की इनकी मजमूम कोशिशें हैं। हमें शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने बताया, खबरदार, कितने जालिम और गुमराह और बिदती होते हैं, वो लेबल क्या लगाते हैं, अहले सुन्नत वल जमात का, होते गुमराह और जालिम है। अहले सुन्नत से मुनारिफ होते हैं और उनके अकीदे से मुनारिफ होते हैं। लिहाजा हमें शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने ऐसे जालिमों के मुतालिक मुतनब्बे कर दिया था। इन्होंने क्या कि खौल चढ़ा लिया ना इस्लाम का। अंदर से क्या है कि सहाबा के दुश्मन है। उस्मान बिन अफ़्फ़ान को कहते हैं कि उन्होंने खिलाफत की चौड़ कर दी, सत्यानाश कर दी, ये कर दिया, निजाम में खिलाफत तबाह बर्बाद कर दिया। सोचने की बात है कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 6 अफराद का नाम पेश किया था सूरत के सामने। कितने जी? 6 अफराद, जिनमें सरफहरिस्त नाम सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान का था। आपके बाद सैयदना अली का नाम था, तलहा, जुबैर, साद, अब्दुर्रहमान बिन औफ, 6 लोग। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला, जो सरतासा इल्म में भरक थे ना, अल्लाह ने आपको कमाल दर्जे का फाम दिया हुआ था, आप बेहतरीन मुसलमानों के खलीफा साबित हो चुके हैं, तो आपने सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान का सबसे पहले नाम पेश किया। आप समझते थे कि आपके अंदर वो सलाहियतें मौजूद हैं, आपके अंदर वो सलाहियतें मौजूद हैं जो खलीफा के लिए दरकार होती है, तब आपका नाम पेश कर दिया। और फिर सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला ने आपके हाथ पर खिलाफत की बैत कर दी। ये सैयदना उमर और सैयदना अली का इंतखाब है, ये उस इंतखाब पर उंगलियां उठाते हैं। अच्छा, आगे क्या है जी? आगे मौदूदी से लिखते हैं, मदीना के मुहाजिरीन और अंसार भी, जो दरअसल उस वक्त मुमलकत इस्लामिया में अहले हिल्लो अक्द की हैसियत रखते थे, इनके हम नवाब बनने के लिए तैयार न हुए, उन बलवाइयों के साथी नहीं बने, उन जालिमों और कातिलीन उस्मान के वो साथी नहीं बने। उन्होंने कोशिश की उनको साथ मिलाने की, मगर वो साथी नहीं मंगे, मगर ये लोग अपनी जिद पर कायम रहे। ये सबाई लोग जो थे, सबाई बागी थे, ये जो खारजी जालिम थे, ये अपनी जिद पे कायम रहे और बिलाखिर उन्होंने मदीना में घुसकर उस्मान को घेर लिया। उनका मुतालबा ये था उस्मान खिलाफा से दस्तरदार हो जाएं, और उस्मान का जवाब ये था कि मैं तुम्हारी हर उस शिकायत को दूर करने के लिए तैयार हूँ जो सही और जायज हो, मगर तुम्हारे कहने से मैं माजूल नहीं हो सकता। यानी जालवी साहब के नजदीक मौदूदी साहब भी झूठे हो गए अब, क्योंकि वो कहते थे सब झूठ है कि बलवाई थे, साजिशी थे, वो तो सहाबा थे। अब मौदूदी साहब भी कहते हैं कि सहाबा शरीक नहीं हुए। जालवी साहब के फतवे के मुताबिक मौदूदी साहब भी झूठे और जाहिल हो गए। आगे चलकर कहते हैं, ये सिर्फ हजरत उस्मान पर नहीं, ये सिर्फ हजरत उस्मान पर नहीं, खुद इस्लाम और खिलाफत राशिदा के निजाम पर उन लोगों का जुल्म हजीम था। सुभान अल्लाह जी। असल खराबी इन राफियों ने की ना, जिन्होंने सैयदना उमर बिन खत्ताब को शहीद किया, सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान को शहीद किया, सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला को शहीद किया। जुल्म तो खिलाफत में इन लोगों ने डाला। 3 खुलफाए राशिदीन को जब इन्होंने शहीद कर दिया इन जालिमों ने, तो इस्लाम पर जुल्म तो इन लोगों ने ढाया ना। तो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला ने हमें बहुत पते की बात बताई है मिनहाज सुन्नह के अंदर
फरमाते वाले अन्न खियार अलमुस्लिमीन लम यदखुल वाहिद मिनहुम फी दमे उस्माना वला अमर बिकत्लिही व इन्नमा कतलहु तैफतुन मिनल मुफसिदीन फिल अर्द मिन औबाशिल कबाइल व अहलिल फितन। शेख इस्लाम तैमी फरमाते हैं कि कोई भी खियार मुसलमानों में से, नेक साले पसंदीदा इंसानों में से आम मुसलमानों की बात करें, सहाबा की बात नहीं कर रहे। सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला के खून में मुलव्वस नहीं, ना उन्होंने हुक्म दिया ना खुद उनको शहीद किया, आपको तो शहीद फसादियों ने किया। जो लोफर, बदचलन और बदमाश किस्म के लोग और फितना गर और फितना बाज थे, उन्होंने आपको शहीद कर दिया। तो सैयदना हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु जिल्लुल कदर से आबी कहते हैं कि ये लोग सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला को कत्ल पर बरपे हो गए। ठीक है, अगर कोई पूछे कि उस्मान कहाँ है, उस्मान कहाँ है, तो मैं कहूँगा उस्मान तो जन्नत में है। अगर कोई ये कहे कि कातिलीन उस्मान कहाँ है, मैं कहूँ अल्लाह की कसम वो जहन्नम में। माशाअल्लाह, क्या बात है। तो ये जालिम लोग आज कहते हैं कि बेहतर ज़मान वाले सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान के खून में हो गए थे, शरीक हो गए थे, इनके पास क्या दलील है? हमारे सामने कोई दलील भी पेश की जाए ना। ये सैयदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो बात आपने पेश की, इसका हवाला क्या है? जी आप साहब, ये अशरिया इमाम अजूरी रहमतुल्लाह अलैह की है। अशरिया ये मुसलमानों अहले सुन्नत के अकीदे की किताब है और 1464 नंबर ये रवायत है उस किताब की, और इसकी सनद है इंशाअल्लाह ये सही है। हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला का ये कौल है, उसमें मौजूद है। इसी तरह एक कौल पेश किया जाता है सुलेमान बिन यसार का, जब व्यापारी के मुतालिक वो आसा वाला वाक़या बयान करते हैं। हम कहते हैं सुलेमान बिन यसार कौन है, इसका तय्युन करें। एक नंबर 2 सुलेमान बिन यसार का उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला से मुलाकात साबित करें। हाँ, उस दौर में मौजूद थे तब भी बयान किया जी, उनसे मुलाकात साबित करें, वरना तो रवायत मुनक़ते हो जाएगी, और जो मुनक़ते रवायत होती है वो तो हुज्जत और दलील नहीं बन सकती। अब हम आपके सामने ये जो जनाब मौदूदी साहब हैं, इन्होंने कुछ बातें जो है ना जी, वो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला की शहादत के हवाले से की। असल में मौदूदी साहब एक इंसानों को तासुर देना चाह रहे हैं। कैसे शाह दोबारा? अमर बिन आस ने कहा कि सैयदना उस्मान का खून जो है वो अली के सर पे डाल दें। अस्तगफुरुल्लाह, यानी ये इल्जाम लगाया सैयदना अमर बिन आस पर कि वो ये चाहते थे कि सैयदना उस्मान की शहादत का इल्जाम सैयदना अली पर लग जाए, और हमें जंग का मौका मिला, हम उनसे लड़ेंगे, उनको साइड कर हम खिलाफत और हुकूमत पर कर। ये मौदूदी साहब ने इस किताब के अंदर पूरी कोशिश कर इस बात को साबित करने की कोशिश की है। अब मैं उनकी एक रवायत आपको पेश करूं। मौदूदी साहब की कहते हैं हजरत उस्मान की शहादत 8 ज़ुल्हिज्जा 35 हिजरी की हजरत नौमान बिन बशीर, उनका खून से भरा हुआ कमीज और उनकी अहलिया मोहतरमा हजरत नाइला की कटी हुई उंगलियां हजरत मुआविया के पास दमिश्क ले गए, और उन्होंने ये चीजें मंजिल आम पर लटका दी ताकि अहले शाम की जज्बात खराब उठे। अच्छा, अब यहाँ देखें, ये तो एक रवायत उन्होंने पेश की है इब्न असीर के हवाले से और अल-बिदाया व निहाया के हवाले से। अब आगे क्या लिखते हैं इसके हवाले से बात करें कि ये रवायत संदन कैसी है। कहते हैं ये इस बात की खुली अलामत हज़रत मुआविया खून उस्मान का बदला कानून के रास्ते से नहीं बल्कि गैर कानूनी तरीके से लेना चाहते थे। वरना ज़ाहिर है कि शहादत उस्मान की खबर ही लोगों में गम गुस्सा पैदा करने के लिए काफी थी। इस कमीज और उंगलियों का मुजाहरा करके अवाम में इश्तिआल पैदा करने की कोई हाजत ना थी। जनाब, ये आपको शैतान ने वही कर दिया। किसने बताया कि ऐसा हुआ था? ये तो झूठ है। इसको पता है झूठ किसने गढ़ा है? ये झूठ को गढ़ने वाला सैफ बिन मोहम्मद है, जो बिल इत्तेफाक कज़्ज़ाब और झूठा शख्स है। बिल इत्तेफाक कज़्ज़ाब और झूठा है। नंबर 2 शुएब बिन इब्राहीम इसके अंदर मजहूल है। एक मोहम्मद नामी रावी है और दूसरा उसके साथ मुताबल करने वाला तला है। हमें बताए मोहम्मद और तला ये दोनों कौन है, और इनका सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला से समा और लिका भी साबित करे। और इसके अंदर एक और इल्लत भी है जो इसको मरदूद करती है और इसके ज़ौक़ को और बढ़ाती है। अच्छा जनाब, एक और आपको जी रिवायत आप सब सुनाते हैं। हज़रत अली ने एक और साहब को अपने एक खत के साथ हज़रत मुआविया के पास भेजा, मगर उन्होंने इसका जवाब न दिया और सफर 36 हिजरी में अपनी तरफ एक लिफाफा अपने पैगंबर के हाथ उनके पास भेज दिया। अली ने लिफाफा खोला, उस खत में कुछ न था। अली ने पूछा ये क्या मामला है? उसने कहा मेरे पीछे दमिश्क में 60,000 आदमी खून उस्मान का बदला लेने के लिए बेताब है। हज़रत अली ने पूछा किससे बदला लेना है? आपने कहा आपकी रगे गर्दन से। समझे? ये आप सब लोग जालिम हैं, इनके दिलों में अल्लाह की खशियत नहीं थी।
انہوں نے تو ان جھوٹی روایات کے انبار لگا کر صحابہ کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کی ہے. یہ تو سیدنا معاویہ کے اتنی دشمنی میں آگے بڑھ چکی، اتنی شاید شیعہ بھی دشمنی نہ کرتے ہوں. یعنی یہ جو جھوٹی روایات تھی ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس کی تحقیق کر لیں ایک صحابی کو بدنام کرنے کے حوالے سے کہ یہ اتنے بدنیت تھے. یہ تو بہانہ تھا ایک خون عثمان کا، ٹھیک ہے نا. اصل تو یہ سے علی کے دشمن تھے، استغفر اللہ. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے علی کے دشمن نہیں تھے، کوئی سے مطلب یہ تو بات ہی نہیں تھی. اچھا جناب، اس کے اندر ایک شعیب بن ابراہیم راوی ہے جی اس روایت کے اندر. یہ جو روایت ہے نا یہ تبری کی ہے. شعیب بن ابراہیم یہ کون ہے؟ یہ مجہول شخص ہے. سیف بن عمر ضعیف متروک، بالاتفاق ضعیف متروک راوی ہے. 2 نمبر 3 محمد اور طلحہ، یہ دونوں کون ہیں؟ ان کا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ثابت ہے. یہ 3 علتوں سے اور 3 وجہوں سے یہ روایت مردود اور باطل ہے اور جھوٹی روایت ہے. اس روایت کی بنیاد پر مودودی صاحب نے آگے تبصرہ کیا لکھا ہے، اس کے صاف معنی یہ تھے، یعنی جھوٹی روایت کے یہ صاف معنی تھے. کیا شعیب بن ابراہیم مجہول ہے؟ ہاں، اگر آج کوئی کہتا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، ہم کہتے ہیں جناب جرأت کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ عمر نور دے اور آپ اس راوی کا فقہ ہونا، اس کی عدالت اور اس کا حفظ و ضبط ہم پر واضح کر دیں، ہم آپ کو داد دیں گے. سیف بن عمر کی توثیق کون ثابت کرے گا؟ کون ثابت کرے گا؟ یہ ہماری جماعت اسلامی جو ہے نا جی، یہ کہتے ہیں ہم پاکستان سے کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم آئیں گے کرپشن، ہم کہتے ہیں تمہاری کتابوں میں کرپشن موجود ہے، علمی کرپشن آپ کے عقیدے کے اندر موجود ہے. صحابہ کے والے تم کرپٹ ہو، اس کرپشن کو کیوں نہیں ختم کرتے؟ اس کتاب کو سمندر برق کر دو، اس کو جلا دو، اور جو جھوٹی موضوع شیعوں کی گڑی ہوئی روایات ہیں ان کو سمندر برق کر دو، اس کتاب سے ان کو نکال دو، پھر ہم آپ کو داد دیں گے. واقعہ آپ صحابہ کے ساتھی ہو، مودودی صاحب کے ساتھی نہ بنو، صحابہ کے ساتھی بنو. کہتے کیا ہیں؟ اس کے صاف معنی یہ تھے کہ شام کا گورنر کون مراد ہے؟ شام کا گورنر سیدنا معاویہ رضی اللہ. اتنے ظالم ہے، دیکھیں نا یہ تقیہ باز یہ رافضیوں کی طرح اشارے کرتے ہیں. یعنی شام کا گورنر صرف اطاعت ہی سے منحرف نہیں بلکہ اپنے صوبہ کی پوری فوجی طاقت مرکزی حکومت سے لڑنے کے لیے تیار کرنا چاہتا تھا. اس کے پیش نظر قاتلین عثمان سے نہیں بلکہ خلیفہ وقت سے خون عثمان کا بدلہ لینا ہے. اور یہ مودودی صاحب کا دماغ اتنا بھی کام نہیں کر رہا. دوسرے مقام پر ہم نے پہلے پیش کیا تھا، انہوں نے کہا تھا اس وقت تک تو ان کے ذہن میں کوئی خلافت یا اقتدار کی خواہش نہیں تھی. بالکل ٹھیک ہے. تو اب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سے ہی تھی جب عثمان شہید ہو گئے. اچھا جی، ایک اور واقعہ لکھتے ہیں 134 جنگ جمل جمادی الاخری 36 ہجری سے فارغ حضرت علی نے پھر شام کے معاملے کی طرف توجہ دی اور حضرت جریر بن عبداللہ البجلی کو حضرت معاویہ کے پاس ایک خط دے کر بھیجا جس میں ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ امت جس خلافت پر جمع ہو چکی ہے اس کی اطاعت قبول کر لیں اور جماعت سے الگ ہو کر تفرقہ نہ ڈالیں. مگر حضرت معاویہ نے ایک مدت تک حضرت جریر کو ہاں یا نہ کا کوئی جواب نہ دیا اور انہیں برابر ٹالتے رہے. پھر حضرت عمر بن عاص کے مشورے سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت علی کو خون عثمان کا ذمہ دار قرار دے کر اسے جنگ کی. استغفر اللہ. سیدنا معاویہ پر اور سیدنا عمر بن عاص دونوں پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے جھوٹا الزام سیدنا علی جانتے بوجھتے سیدنا علی کے ساتھ ڈال کر جنگ کرنے کی کوشش کی. دونوں حضرات کو یقین تھا کہ جنگ جمل کے بعد اب حضرت علی کی فوج پوری طرح متحد ہو کر ان کے جھنڈے تلے نہ لڑ سکے گی نہ عراق اس دلجمی کے ساتھ ان کی حمایت کر سکے گا جو اہل شام حضرت معاویہ کے لیے پائی جاتی. یہ جو مودودی صاحب نے جو بیان لکھا ہے نا جی تبری میں اس کے ملتے جلتے الفاظ ہیں اور بدایہ میں کچھ زیادہ الفاظ ہیں. ہم یہ بھی آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ مودودی صاحب کا کوئی بھی حوالہ اس کتاب خلافت و ملوکیت کے اندر ہو اصل کتاب پر مراجعت کریں. سند تو دیکھنی ہے نا، متن کے اندر الفاظ میں بھی یہ گڑبڑ کر جاتے ہیں. یہ ایسا من پسند اور ایسا ایک جھوٹا مفہوم پیش کر دیتے ہیں جس کا اس روایت کے متن میں ذکر تک بھی نہیں ہوتا. جس طرح یہ ہے نیچے تو حوالہ انہوں نے تبری کا دے دیا، ہمیں کوئی آیت تبری میں یہ الفاظ نکال کر دکھا دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے نا یہ روایت ضعیف ہے. ضعیف کیسے ہے؟ یعنی اس کے بعد حصہ تو ثابت ہی نہیں نا، جو حصہ ثابت ہے وہ ضعیف ہے اور اس کی ضعف کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے عوانہ بن حکم. اس کے اندر ہے، اس کے اندر کون ہے جی؟ عوانہ بن حکم. ہاں جی، عوانہ بن حکم الکوفی ہے. آپ نے نجر رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں لسان المیزان کی 6 جلد صفحہ 247 ہے، لکھتے ہیں انہ کان عثمانی، یہ عثمانی تھا. فکانہ یضع الاخبار لبنی امیہ، یہ تو بنی امیہ کی حمایت میں دوسری روایتیں کرتے ہیں.
ٹھیک ہے جی. اور پھر اس کا یہ تعبین سے روایتیں لیتا تھا. سیدنا معاویہ عمر بن عاص سے ملاقات کو ثابت کرنا. اس کو کس نے بتایا؟ عوانہ بن حکم کو کس نے بتایا کہ سیدنا عمر بن عاص نے سیدنا معاویہ کو یہ کہا؟ کیا کہا جی؟ مشورے سے انہوں نے یہ فیصلہ، حضرت عمر بن عاص مشورے سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت علی کو خون عثمان کا ذمہ دار قرار دے کر ان سے جنگ کی جائے. عمر بن عاص کہہ رہے ہیں یعنی جس کو نبی پاک نے مومن کہا اس کو منافق بنانے کی کوشش کی طرف آئے. یہ کہاں سے انہوں نے کوشش اخذ کی؟ یہ گھڑی ہے رافضیوں نے، اور جناب مودودی صاحب کے ہاتھ لگی. کچھ آپ نے جناب وہ لفاظی کی اور اس کے مفہوم کو بگاڑا اپنی طرف سے. اس میں وہ کیا کہتے ہیں جی کہ وہ رنگ بھرا اور امت کے سامنے جو ہے نا جی وہ سیدنا عمر بن عاص سیدنا معاویہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی کہ یہ خون عثمان کا تو بہانہ ہی تھا. اصل تو علی رضی اللہ عنہ کو تباہ کرنا چاہتے تھے، ان سے لڑائی کرنا چاہتے تھے، ان سے خلافت الملوکیت چھیننا چاہتے تھے. یہ انہوں نے بہانہ بنا دیا. آگے جناب کیا ہوئے اس دوران میں جب کہ حضرت معاویہ ٹال مٹول کر رہے تھے، حضرت جریر بن عبداللہ دمشق میں شام کے بادشاہ لوگوں سے ملاقاتیں کروں کو یقین دلائے کہ خون عثمان کی ذمہ داری سے حضرت علی کا کوئی تعلق نہیں. حضرت معاویہ کو اس سے تشویش لاحق ہوئی اور انہوں نے ایک صاحب کو اس کام پر مامور کیا کچھ گواہ ایسے تیار کریں جو اہل شام کے سامنے یہ شہادت دے دیں کہ حضرت علی ہی حضرت عثمان کے قتل کے ذمہ دار ہیں. چنانچہ وہ صاحب 5 گواہ تیار کر کے لے آئے. انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ شہادت دی کہ حضرت علی نے حضرت عثمان کو قتل کیا ہے. یہ مودودی صاحب ہیں جی آپ کے، جن کو آپ حضرت کیا کچھ سمجھتے تھے. یہ مودودی صاحب کا اصل چہرہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، آپ کو دکھایا ہے. اب یہ جو روایت ہے الاستیاب کے اندر ابن عبد البر رحمۃ اللہ نے اس کو ذکر کیا. لو جی یہ لوگ جو آج اس روایت کو پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو مودودی صاحب اس کتاب کو چلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اس کی سند پیش کرتے ہیں. آپ ہمت کریں، کوشش کریں، بے سند روایتیں وہ پیش کرتے جن کی اپنی کوئی سند نہیں ہوتی. کیوں صحابہ کے خلاف اتنی بڑی جرت اور جسارت کا مظاہرہ کر دیا کہ بغیر سند کی جھوٹی روایتیں ابو مخنف کی گھڑی ہوئی، محمد بن سیف کی گھڑی ہوئی، محمد بن عمر الواقدی کی گھڑی ہوئی، ہشام بن صائب الکلبی کی گھڑی ہوئی، یہ سارے کذابین ان کی گھڑی ہوئی روایات کو بنیاد بنا کر یعنی ایک حقیقت پر پردہ ڈال دیا اور ایک جھوٹی بات، لا حقیقت بات، اس کو حقیقت دینے کی کوشش کی اور جو سچی اور صحیح بات تھی اس کا انکار کر دیا. یعنی کتنا بڑا سوچنے کی بات ہے. یہ ناانصافی والا معاملہ ہے. لو جی ایک اور روایت آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں. کچھ مدت تک جنگ جاری رہنے کے بعد جب محرم 37 ہجری کے آخر تک کے التواء جنگ کا معاہدہ ہو گیا تو حضرت علی نے پھر ایک وفد حضرت عدی بن حاتم کی سرکردگی میں بھیجا. حضرت معاویہ سے کہا سب لوگ حضرت علی پر جمع ہو چکے ہیں. حضرت معاویہ سے کہا کہ سب لوگ حضرت علی پر جمع ہو چکے ہیں اور آپ صرف آپ اور آپ کے ساتھی ان سے الگ ہیں. حضرت معاویہ نے جواب دیا وہ قاتلین عثمان کو ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم انہیں قتل کر دیں، پھر ہم تمہاری بات مان لیں گے اور اطاعت کر کے قبول کر کے جماعت کے ساتھ ہو جائیں گے. اس کے بعد حضرت معاویہ نے ایک وفد علی کے پاس بھیجا جس کے سردار حبیب بن مسلمہ الفیری تھے. انہوں نے حضرت علی سے کہا اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ نے حضرت عثمان کو قتل نہیں کیا تو جنہوں نے قتل کیا انہیں ہمارے حوالے کر دیں، ہم حضرت عثمان کے بدلے انہیں قتل کر دیں گے، پھر آپ خلافت کے سردار ہو جائیں تاکہ مسلمان آپس کے مشورے سے جس پر اتفاق کر خلیفہ. اتنا بڑا جھوٹ. شیعہ بھی شرما جاتے ہیں ان باتوں کو کرنے سے جو مودودی صاحب نے ذکر کر دی. تو یہ جو روایت تفسیر طبری کے اندر ہے اس کو گڑنے والا کون ہے جی؟ ابو مخنف لوط بن یحییٰ. جھوٹا شخص ہے، دشمن صحابہ ہے، رافضی ہے. اس نے گھڑی امام طبری رحمۃ اللہ علیہ اس کی کتاب سے ذکر کر دی. امت کو بتائیں کہ جھوٹوں نے صحابہ کے خلاف کیا کو کروائیاں کی ہیں. سند ذکر کر کے امام طبری رحمۃ اللہ علیہ عہدہ برا ہو گئے. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ عہدہ برا ہو گئے. ایک ہے ابو مخنف لوط بن یحییٰ، یہ بالاتفاق کذاب اور متروک راوی. اس کے حوالے سے ایک کلمہ بھی توثیق ثابت نہیں. بڑی ہمت کی بات ہے جی، دل جگرے کی بات ہے کہ کوئی اس کی روایت پر اعتبار کر کے اتنی بڑی بات سیدنا معاویہ اور علی کے مابین جنت جی کو بیان کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے اندر سلیمان بن ابی راشد الازدی راوی ہے. یہ کون بتائے گا ہمیں یہ کون ہے؟ اس کی عدالت ہم پر کون ثابت کرے گا؟
یہ تو نامعلوم افراد اور لاپتہ افراد میں سے۔ اس طرح عبدالرحمن بن عبید یہ تیسرا راوی ہے، ابو القنود، یہ کون ہے؟ یہ ہمیں کون بتائے گا؟ ہم تو لوگوں سے کہتے ہیں سندوں کی بات کرتے ہیں، الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ عبداللہ بن مبارک نے ہمیں بتایا، امام اہل سنت امام اہل حدیث نے، کہ سند دین ہوتی ہے، اگر سند نہ ہوتی تو ہر جھوٹا، ہر کہنے والا جس کی جی میں آتا وہ کہہ دیتا، تو وہ جھوٹوں نے ایسا کیا جو ہمارے ائمہ نے تو ہمیں کہا کہ آپ سندوں کی پابندی کریں۔ تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے جو قاتلین تھے وہ عبداللہ بن سبا اور اس کی ذریت تھی، انہوں نے ان کو قتل کیا۔ آپ کی شہادت میں، آپ کے قتل میں ایک صحابی بھی ملوث نہیں، ایک بھی سکہ معتبر صالح انسان جو ہے وہ شامل نہیں۔ بعض لوگوں نے جو کہا کہ بیت زبان والے ہیں، بعض نے فلاں ہیں مہاجر و انصار، مہاجر انصار، ساری بے بنیاد باتیں ہیں، یہ گھڑے ہوئے جھوٹ ہیں، یہ امت کو گمراہ کرنے کی ایک ناکام اور مضبوط سازش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقائق کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام سے سچی محبت نصیب فرمائے، اسی پر اللہ ہمیں زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ جی محترم ناظرین، آپ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے اور ان کی شہادت کے بعد کے کچھ حالات کے حوالے سے مودودی صاحب اور رافضیوں اور نیم رافضیوں کا جو پروپیگنڈا ہے صحابہ کے خلاف، وہ آپ نے سماعت فرمایا، اس کی حقیقت بھی سنی۔ آپ ہمارا چینل دیکھتے رہیے، ہماری جو اپنی ویب سائٹ ہے اس کو وزٹ کرتے رہیے، ہمارا پیج لائک کیجئے اور دفاع صحابہ کو خود بھی سماعت فرمائیے، دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔